बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 जनवरी और दिन है जुमेरात का। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ट्रंप ने इस रिजीम के लिए खतरे की जो घंटी है ना, वो बजाती है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। नंबर वन तो ये कि ट्रंप ने फौजी इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया है, फौजी इत्तेहाद को। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये कि जिस ताकत के बलबूते के ऊपर ये रिजीम कायम है ना, जो मुनीफ फारूक भी जिक्र कर रहे हैं कि जमहूर तो एक तरफ है, लेकिन दूसरे नंबर पर ताकत ने यह फैसला किया कि हमारा फैसला दुरुस्त है, जमहूर यानी कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया वो फैसला गलत है। तो ताकत के बलबूते पर रिजीम कायम है ना, ये जो ताकत है ना, ये वापस ली जा रही है और ये ताकत खतरे में पड़ गई है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। क्या बड़ा इकदाम उठा लिया है ट्रंप ने। और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब की जरूरत पड़ गई है और इसीलिए ये जो मुज़ाकरात के गर्दाने जो हैं वो रटी जा रही हैं ना, और कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, डायलॉग्स भी हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही है कि इमरान खान की जरूरत पड़ गई है। क्योंकि एक इमरान खान ही ऐसा है कि वो ऐसे फैसले कर सकता है जो कि अवाम को मंजूर या कबूल होंगे, दूसरा कोई वो फैसले नहीं कर सकता। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आप बैकग्राउंड समझें, फिर उसके बाद तरतीब के साथ आपको मैं चीजें समझाऊंगा जी कि ट्रंप ने क्या फैसले किए हैं और उससे किस तरह से सारे का सारा जो मंजरनामा है ना, आइंदा आने वाले दिनों में आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। नंबर वन, ट्रंप ने एक काम किया है। नंबर वन, ये बैकग्राउंड आपको सारा समझा रहा हूं, खबर आपने शायद सुनी भी हो कि ट्रंप ने रूस के जो 2 जहाज है ना बहरी, वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। ठीक है, ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इसका ओवरऑल सारा असर पड़ा और इसके पीछे वजह क्या है और ट्रंप अब क्या करने जा रहा है। ये जो बहरी जहाज कब्जे में लिए गए, ये ब्रसल्स का जो मकाम है वहां से लिए गए हैं और इसकी बाकायदा तौर पर रूस की तरफ से भी जो तस्दीक है ना, वो आ गई है। अब असल में ट्रंप जो है वो करना क्या चाह रहा है और उसने अभी अभी तक इकदाम क्या उठाए हैं, ये सुन ले, फिर उसके बाद आगे डिटेल की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो पहला काम उसने ये कर दिया है। अब इस इकदाम के नतीजे में क्या हुआ है कि रूस ने मजीद अपने जो बहरी जो बेड़े हैं ना, वो रवाना कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके नतीजे में हुआ यह है कि रूस और अमेरिका जो है वो बरह रास्त अब आमने सामने आ चुका हुआ है। रूस और अमेरिका बरह रास्त आमने सामने आ चुका है। अब इस सारी डेवलपमेंट्स के दरमियान आपने जो वेनेजुएला वाला मामला है ना, उसको भी अपने जहन के अंदर रखना है ताकि आपको डॉट कनेक्टिंग करने में और चीजें समझने में ज्यादा जो आसानी है वो हो जाए। और जो फौजी इत्तेहाद खतरे में पड़ा उसकी भी रीजन आगे चलकर आपको बताता हूं जी। ट्रंप ने यह काम इसलिए किया है, उसकी रीजन भी आपको बताता चलूं जी। और खास तौर पर इस वक्त में ट्रंप ने ये जो काम है वो किया है। एक तो ट्रंप ये समझता है जी कि रूस इस वक्त सबसे कमजोर इस वजह से है कि वो यूक्रेन वाला जो मामला है ना, वो वहां पर फंसा हुआ, और फिर जो कुछ वेनेजुएला में ट्रंप की जानिब से किया गया ना, उसके बाद रद्द अमल उस तरह से नहीं आया रूस या चीन की तरफ से। और इससे एक नेगेटिव पैगाम भी गया जो उनके इत्तेहादी हैं कि भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे रूस और चीन। लेकिन इसका जो एक नुकसान है या नेगेटिव जो असर है ना, वो अमेरिका के ऊपर भी पड़ा है। वो नेगेटिव असर क्या पड़ा है, अब आता हूं जी फौजी इत्तेहाद की तरफ। वेनेजुएला के बाद और ये काम करने के बाद जो उसने जो बहरी जहाज हैं वो कब्जे में लिए, खैर इसमें एक मैसेज भी भेजा है ट्रंप की जानिब से कि अब जो भी ऑयल होगा ना वेनेजुएला से, वो उसकी मर्जी के बगैर नहीं बाहर जा पाएगा, और वो जो ऑयल होगा वो अमेरिका जो है वो अब अपने पास वो लेकर आएगा और वो खुद इसको मार्केट के अंदर जो है वो बेचेगा, और फिर वो जो पैसा है उसको वो खुद जो कंट्रोल है वो करेगा। एक तो ये पैगाम भी उससे दिया गया है। अब इसके बाद वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड के ऊपर इस वक्त ट्रंप की जो नजर है ना वो जम गई है। और ये काम करने के बाद रूस और चीन से भी यहां पर पंगा ले लिया, और फिर वेनेजुएला के साथ जो कुछ किया गया, और वेनेजुएला के साथ जो कुछ किया गया उसमें तो ट्रंप ने जो एक कानून था ना, जो एक आलमी इदारे भी उसके ऊपर बोले हैं, वो भी उसने फाड़ कर रख दिया है। लेकिन अब इस सारे मामले के ऊपर जो यूरोप है ना, उसने सर जोड़ लिए हैं कि वेनेजुएला के बाद अगर ये ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ट्रंप बढ़ेगा, तो फिर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी। यूरोप ने कैसे इसके ऊपर जो सर है वो अपने जोड़ लिए हैं, क्योंकि देखें ग्रीनलैंड जो है वो नेटो में भी आता है, और नेटो के जो ममालिक है उन्होंने अपने साथ एक दूसरे के साथ जो मुआहदा किया, किसी एक के ऊपर अटैक हुआ तो सारी मुश्तरका फौजें जो है वो दूसरी तरफ जाएंगी। ठीक है, तो अगर अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा जो है वो
मतलब सबसे ज्यादा स्टेक्स उसके हैं, अमेरिका के है, सबसे ज्यादा जो फौजी सपोर्ट और दीगर सपोर्ट होती है वो भी अमेरिका की ही है। तो अगर अमेरिका ये काम करता है तो फिर उसके बाद दीगर जो कंट्री है उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े होंगे, क्योंकि नेटो इत्तेहाद में तो फिर यही कहा गया है। और अगर वो खड़े नहीं होते और अमेरिका ये काम कर गुजरता है तो फिर जो दीगर कंट्रीज है जो कि इसमें शामिल हैं उनका इसके ऊपर क्या जो रद्द-ए-अमल है वो होगा। इस मामले के ऊपर जो सर है वो जोड़ लिए गए हैं और इस वजह से मैं ये कह रहा हूं जी कि ट्रंप ने एक बड़ा जो फौजी इत्तेहाद है ना, नेटो का एक बहुत मजबूत और बड़ा फौजी इत्तेहाद था, उसको इस वक्त ट्रंप ने खतरे में डाल दिया है। अच्छा, ये तो इकदामात हो गए जो कुछ ट्रंप की तरफ से आए हैं और इसके बाद जो कुछ यूरोप की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, रूस और चीन के हवाले से जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन का बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि इसका पाकिस्तान के ऊपर असर, यहाँ की जो रिजीम है या यहाँ की जो हुकूमत है वो क्या फैसले करती है और इमरान खान साहब की जरूरत कैसे पड़ गई है। अब इस तरफ जो है वो मैं आता हूँ आपको चीजें समझाने की जो कोशिश है जी वो करता हूँ। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि कुछ नए ब्लॉक्स जो है ना इस सारी डेवलपमेंट्स के बाद अब बनेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है चीन है या रूस है वो बिल्कुल तो ऐसा नहीं करेंगे ना। ट्रंप ने तो ठीक है कमजोरी का ये फायदा उठाया कि भाई वो यूक्रेन के साथ रूस जो है वो इंगेज है तो फिर हम अपनी जो कार्रवाई है वो डाल दें। और खैर रूस को इस बात का भी इदराक है कि ट्रंप ने अगर वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब क्या है जी कि एक प्लान इसके पीछे ये भी है कि जो ऑयल की प्रोडक्शन है ना वो हमने ज्यादा से ज्यादा करनी है। जब ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि रूस की ऑयल की जो मार्केट है वो कम हो जाएगी, प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी और रूस जो कि इस वक्त तेल बेचकर पैसे कमा रहा है और अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, अपनी फौज में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा है, इससे उसको घुटनों के ऊपर भी हमने लाना है। तो इसलिए ये एक जो ख्याल है ना कि वेनेजुएला के मामले के ऊपर चीन या रूस बिल्कुल खामोश है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो खामोशी के पीछे एक बड़ा जो तूफान है ना वो छुपा हुआ है। जाहिर सी बात है यहां से रूस भी और चीन भी कोई ना कोई रद्द-ए-अमल जरूर देगा इस मामले के ऊपर, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर है। फिर दूसरी तरफ जो यूरोप है ना वो भी इस वक्त सोच विचार कर रहा है। ऑलरेडी यूक्रेन के मामले के ऊपर यूरोप अगेंस्ट में खड़ा हुआ था अमेरिका के, ठीक है। और इस मामले के ऊपर भी अब तो नेटो का बीच में मामला आ गया है, तो अमेरिका जो है ना वो बिल्कुल एक साइड पे हो रहा है, यूरोप और चीन और जो रूस है ना वो दूसरी साइड पर। मतलब यूरोप चीन और रूस के साथ तो नहीं, लेकिन यूरोप एक तीसरी साइड के ऊपर इस वक्त खड़ा हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो हमारी हुकूमत है या हम जो है वो किस साइड पर खड़े होंगे, हम चीन की तरफ जाएंगे, हम यूरोप की तरफ जाएंगे या हम अमेरिका की तरफ जाएंगे। हम किसी तरफ भी जाते हैं ना कि किसी एक साइड पे हमें जाना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शंस है नहीं कि हम कहें जी कि हम मतलब है किसी तरफ नहीं जाएंगे। या तो इमरान खान साहब वो कहेंगे हम तो न्यूट्रल रहेंगे, हम तो अपना ही सब कुछ करेंगे। ये तो इमरान खान साहब की फैसले थे ना, और वो फैसला इमरान खान साहब को अगर उस वक्त कर दिया जाता ना, उसको रिजीम चेंज ना किया जाता और कहा जाता जी कि नहीं हम न्यूट्रल ही रहेंगे, और उस वक्त न्यूट्रल रहते तो अब आपको बड़ी आसानी होती न्यूट्रल रहने में। लेकिन अब आप ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। आप दर्शक सऊदिया के साथ मिलेंगे, वो जिस साइड पर खड़ा होगा उस साइड पर आप खड़े होंगे। लेकिन अगर आप किसी एक साइड पर चले जाते हैं, आप अमेरिका की तरफ नहीं जाते या चीन की तरफ जाते हैं या आप यूरोप की तरफ जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो ताकत जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमने जमहूर को मतलब है कि उड़ाकर रख दिया है, जमहूर से मुराद ये है कि अवामी ताकत और अवाम का मैंडेट और अवाम में क्यों सबसे ज्यादा मकबूल और अवाम ने किसको वोट जो है वो दिए हुए हैं। तो आप ये कहते हैं जी, आपकी ये सोच है जी कि हमारे पास ताकत है और हमने चूंकि दुरुस्त फैसला कर लिया है तो इसलिए हमारे पास ताकत है, तो हम जमहूर का जो फैसला उसको हम नहीं मानते, ठीक है। ये वहां पर जो है वो सोच है, और ये तो खुद से ही आपने सोच लिया ना कि आप दुरुस्त हैं, और चूंकि आपके पास ताकत है तो इसलिए आपने जो है वो कंट्रोल कर लिया, जबरदस्ती कहें या ताकत की बलबूते के ऊपर। नहीं तो ये फैसला तो कोई न्यूट्रल कर सकता है ना कि जमहूर ठीक है या ताकत ठीक है। होता तो ये है कि जो जमहूर होता है ना उसके अंदर सारी चीजें होती हैं, वही ताकत फराहम करता है असल में आपको। लेकिन बस ये भी चीजें जो है वो होनी थी। तो अब ये हो रहा है जी कि ये जो ताकत है ना ये अब इनके पास नहीं रहने वाली। जब ये डेवलपमेंट्स होंगी आलमी सतह के ऊपर, ठीक है, आपने कुछ फैसले करने हैं कि हम किस साइड पर जाएंगे, किस साइड पर नहीं जाएंगे। और फिर जाहिर सी बात है जब ये आपस में ही उलझे हुए होंगे तो तब क्या ये आपको ताकत देंगे? जाहिर सी बात है, आप तो यही है ना कि एक सपोर्ट भी है ना आपको आलमी सतह के ऊपर, इसी वजह से तो आप ये सब कुछ करने में कामयाब भी हुआ। आलमी सतह के ऊपर कोई आवाज भी नहीं उठी, नहीं तो जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में कर दिया तो एक कॉल या वो चीज आनी थी तो यहां पर ये सब कुछ किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था। तो एक वजह तो ये है जी कि वो आपस में मसरूफ हो गए, तो आपका ध्यान उन्होंने कहां पर रखना है, ठीक है। तो आपकी ताकत भी वैसे ही तकसीम जो है वो हो गई है। तो फिर क्या होगा कि यहां पर इमरान खान साहब की जरूरत ये पड़ेगी कि आप क्या फैसले करते हैं, क्योंकि आपको कुछ
शायद गैर मकबूल फैसले भी करने पड़ जाएं। वैसे तो अभी तक आपने ताकत बूते के ऊपर किए हैं, लेकिन अब मुश्किल ये पड़ गई है कि आपकी जो माशी सूरत हाल है वो भी कंट्रोल से बाहर है, आपसे संभल नहीं रही हैं चीजें। आलमी सतह के ऊपर भी अमेरिका की जानिब से अभी तक क्या माफ कीजिएगा, अभी तक जो सपोर्ट है वो मिल रही है। फिर इसके अलावा दीगर बहुत सारी चीजों के अंदर आप उलझे हुए हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े एहतजाज की जो कॉल है वो देने जा रही है। यहां पर भी इंटरनली भी प्रेशर बढ़ेगा, आलमी सतह के ऊपर भी वो आपस में उलझे हुए होंगे। तो फिर क्या फैसले किए जा सकेंगे? आप फिर गैर मकबूल जो फैसले हैं वो नहीं कर पाएंगे, यहां तक कि आप शायद ये फैसला भी ना कर पाएंगे कि हम किस तरफ खड़े होंगे। या फिर आप ये करेंगे जी कि खुद को बचाने के लिए उस वक्त आपको मतलब है कि जो कुछ लगेगा कि अच्छा ये फैसला करने से हम खुद को बचा सकते हैं तो हम इस साइड पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में जाकर आपके लिए नुकसानदाह जो है वो चीज हो सकती है। तो यहां पर इमरान खान की जरूरत इस वजह से पड़ रही है कि इमरान खान इस वक्त वाहिद लीडर हैं जो गैर मकबूल फैसले कर सकते हैं, और गैर मकबूल फैसले करने के बावजूद अवाम उनको एक्सेप्ट कर सकती है। अब हम आते हैं जी कि ये जो सारा मुज़ाकरात का जो मामलात वगैरह चल रहे हैं, इसके पीछे असल में है क्या, और क्या जो गुस्सा है जी वो निकाला जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हैं, वो तो कहते हैं कि नहीं ठीक है, फैसले करने के लिए वो तैयार है। अगर वो आते हैं वो फैसले करते हैं, वो उन्हीं के ही होंगे, उसके अंदर कोई जो मुदाखलत है या आपकी जो मर्जी है वो फिर शामिल नहीं होगी। आपका जो काम है वो फिर आपको अपना जो काम है वो करना पड़ेगा, बैरकों वापस जाना पड़ेगा, या बाकी जो मुदाखलत है वो आपको खत्म करना पड़ेगी। तो ये जी इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जो सारा मंजरनामा है ना वो बनता जा रहा है। एक सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद, जैसी बात है नेटो का, अमेरिका, यूरोप वगैरह का, ये खतरे में इस वक्त पड़ चुका हुआ है। ट्रंप ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है जी? क्योंकि उसने अपने सुपर पावर का जो स्टेटस है ना उसको बरकरार रखना है। इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन चीन उसको चैलेंज कर रहा है। रूस जो है वो चीन के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। रूस को आपने इंगेज कर दिया यूक्रेन के अंदर, लेकिन चीन आपको जो है वो मुसलसल चैलेंज जो है वो कर रहा है। और आप ये नहीं चाहते रूस और जो चीन है वो एक हों, तो रूस को आपने घुटनों के बल अगर लाना है मजीद, तो उसके लिए आप क्या इकदाम ट्रंप की जानिब से किया गया जी कि वो इसी सूरत में हो सकता है कि बहुत सारी ऑयल की जो नीड्स हैं वो रूस का जो ऑयल है उससे पूरी होती हैं। इवन कि यूरोप जो है उसकी पता नहीं कितने परसेंट जो गैस है वो तो रूस से आती है। इसी तरीके से ऑयल जो है वो इसी तरह से आता है। तो वेनेजुएला के साथ जो कुछ किया गया उसके ऊपर भी बड़ी मुखालफत है। और ट्रंप ने मतलब है कि एक आलमी कानून है उसको तो फाड़ के फेंक देंगे। आप कैसे एक दिन दिहाड़े एक जो मतलब है कि सदर है एक कंट्री का उसको ही आप उठाकर जो है वो ले आए हैं। और फिर दूसरे नंबर पर ये कि जो ग्रीनलैंड है ना वहां पर भी इसी किस्म की ही ऑयल या मतलब बाकी जो है वहां पर असासे हैं। तो जब वहां पर ट्रंप इकदाम करेगा तो फिर उसके बाद मतलब है कि बहुत जो सूरत हाल है ना वो तब्दील हो जाएगी। और उसके नतीजे में वो क्या करना चाहता है जी कि आलमी मंडी के अंदर जब अपना मजीद ऑयल प्रोड्यूस वो करता रहेगा, ज्यादा ऑयल होगा, तो जब कोई चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी जो प्राइसेस है ना वो ऑलरेडी वो जो है वो खुद ब खुद मार्केट के अंदर कम हो जाती हैं। तो इससे एक चीज ये फैक्टर आप शायद देखेंगे अगर ट्रंप अपनी इन चीजों में कामयाब होता है तो जो ऑयल की प्राइसेस है वो कम तो होंगी, लेकिन फिर दूसरी साइड पर जो चीन है या रूस है उनका जो रद्द-ए-अमल आएगा और फिर जो यूरोप का रद्द-ए-अमल आएगा, इसको ट्रंप किस तरह से काउंटर करता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बार बार ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है ना कि हम जो है वो अमेरिका को ग्रेट अमेरिका एक मरतबा फिर से बनाएंगे, तो उसके पीछे यही है क्योंकि उसको अपना सुपर पावर का जो स्टेटस है ना वो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जब जैसी बात स्टेटस जा रहा है, मरने से पहले जो फड़फड़ाहट होती है ना तो वो आप जरूर करते हैं खुद को बचाने के लिए। हर जो इकदाम है ना वो फिर आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए वेनेजुएला और उसके बाद जो ग्रीनलैंड वाला इकदाम है ना या जो चीजें हैं ना आलमी सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स है ना वो हो रही हैं, ये वैसे ही नहीं हो रही। जब आप बिल्कुल मतलब आपके हाथ में कुछ ना हो फड़फड़ा रहे होते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि हम मतलब है कि क्या कर रहे हैं। फिर आप खुद को बचाने के लिए जो भी हो सकता है ना वो आप करते हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस की जो खामोशी है ना, इस खामोशी को आप ये समझिए कि एक बड़ा तूफान इसके पीछे छुपा हुआ है और ये राइट एक उसका जो वेट है ना वो इनकी जानिब से किया जा रहा है। अब रूस जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ से तो यही सोच है कि वो वेनेजुएला में है इस वक्त तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा हमारे आमने सामने आने, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जो बहरी बेरे है ना वो भेज दिए हुए हैं। दूसरी तरफ जो चाइना है ना वो अभी तक खामोश है, उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। देखें आने वाले दिनों में चीन की जानिब से क्या जो रद्द-ए-अमल है ना वो आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बहरहाल जी ये आपकी अब तक की कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ तो जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात के हवाले से कहानी एक चल रही है,
नेशनल डायलॉग कमेटी जो है उसका भी कल इजलास वगैरह हो गया जी। उन्होंने भी दो कमेटियां बनाने की जो एलामिया उसके अंदर लिख दिया है। खैर उसको कोई मानता है, उसको कोई नहीं मानता। इस पर शायद खरकान अब्बासी ने ही सवाल उठा दिया जी कि अव्वल तो फवाद चौधरी या जो मिफ्ता इस्माइल वगैरह हैं, आप दोनों तो वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले हुए हैं। तो अव्वल तो आपकी जो नेशनल डायलॉग कमेटी, इसके ऊपर ही सवाल है कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं, या आपके इन इकदाम को कौन एक्सेप्ट करेगा, या आप मतलब हमें कोट लखपत का रास्ता दिखा रहे हैं, आप पटियाला जेल का रास्ता जो है वो क्यों नहीं हमें दिखा रहे। फिर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी इसी तनाजुर में ही होगी कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से कन्विंस जो है वो किया जाए। तो बहरहाल जी खान साहब की जरूरत पड़ गई है, इतिहाद भी खतरे में पड़ गई है, रजीम भी खतरे में पड़ गई है, और आलमी सतह के ऊपर नए ब्लॉक्स भी बनने जा रहे हैं, और कुछ बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं, तब्दीलियां हैं, वो होने जा रही हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद जो भी होती हैं चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे जी। अच्छा, एक और भी मसला है कि ट्रंप ये सारा कुछ कर रहा है, और वो ये है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है ना वो अमेरिका में आ रहा है, और ट्रंप की जो मकबूलियत है ना वो मतलब सबसे मकबूल था, ठीक है, और उसके बाद वो सदर दोबारा से बना, लेकिन जो उसकी मकबूलियत है खासतौर पर उसके कुछ इकदाम की वजह से वो मतलब 50% कम हुई है। मैंने आपको याद होगा कि एक बात कही थी कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर इमरान खान की तस्वीरों के जो बैनर्स थे ना, लोगों ने वो दिखाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट लिया था, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी इसलिए ट्रंप को वोट दिया था कि वो शायद इस रिजीम की सपोर्ट जो है वो खत्म करेगा, या खामोशी इख्तियार कर देगा, या इमरान खान साहब की रिहाई इसके नतीजे में हो सकती है, लेकिन वो काम ट्रंप की जानिब से नहीं किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है सपोर्ट फिर ऑटोमेटिकली आपकी कम होनी ही होनी है। तो ट्रंप ने फिर एक अपनी इस तरह से जो एक सपोर्ट है, हिमायत है, वो भी बढ़ानी है। देखें अपनी हिमायत बढ़ाने में, या ऑलरेडी वो जो ज़ुरान ममदानी वाला जो इलेक्शन है वो हार चुका है, और अभी उसकी मकबूलियत 50% कम हुई है, तो मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो हार जाता तो फिर उसका क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें भी ट्रंप के उन प्लान्स और जो इकदाम उसकी जानिब से किए जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न है। तो बहरहाल देखें मजीद पाकिस्तान के हवाले से क्या मजीद जो है, जाहिर सी बात जब आलमी सतह के ऊपर तब्दीलियाँ होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं ना, तो उसका जो बरह रास्त असर है ना वो यकीनी तौर के ऊपर खिते में मौजूद दीगर कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ता है, और खासतौर पाकिस्तान के ऊपर तो लाजमी पड़ता ही पड़ता है। इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।